नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बोर्ड परीक्षा 2023 को लेकर बड़ा फैसला किया है। नकलचियों पर नकेल कसने को लेकर योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब ऐसे लोगों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और कुर्की की कार्रवाई तक की जाएगी। योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला करते हुए बोर्ड परीक्षाओं में नकल को रोकने के मकसद से यह निर्णय किया है। साथ ही परीक्षा का पेपर लीक ना हो, इसको लेकर भी सरकार पूरी तरीके से सक्रियता बरतती दिखाई दे रही है। नकल में शामिल परीक्षा व्यवस्थापकों पर अब एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। यानी योगी सरकार ने साफ कर दिया कि नकल करोगे तो एनएसए लग जाएगा। नकलचियों पर आफत आनी तय है। दरअसल योगी सरकार का यह बड़ा फैसला, साथ ही जो शिक्षक नकल कराए जाने में संलिप्त पाए जाते हैं उनका नपना भी तय है। और इसके अलावा सरकार की तरफ से इस बात का फैसला किया गया है कि डबल लॉक में परीक्षा के पेपर रखे जाएंगे और बाकायदा सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापक अगर किसी भी तरह से नकल में शामिल होते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही परीक्षा के बाद कॉपियों की रैंडम चेकिंग का फैसला भी किया गया है। नकलचियों पर लगाम कसने को लेकर सरकार लगातार अब सख्त रुख अख्तियार दिखाती नजर आ रही है। योगी सरकार ने इस बात का फैसला कर लिया कि अगर नकल करोगे तो एनएसए लग जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं में नकलचियों पर आफत आनी तय है, क्योंकि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला किया गया, बड़ा कदम उठाया गया है। यानी अब नकलचियों के खिलाफ सरकार बेहद सख्त रुख में आती दिखाई दे रही है। लेकिन कई सवाल भी इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद छात्राओं की होती है। लाखों की संख्या में छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर पर परीक्षा को नकल विहीन बनाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि योगी सरकार का यह फैसला वाकई में बेहद अहम हो जाता है। दरअसल हाल के कुछ वक्त में लगातार इस बात को लेकर शिकायतें मिली कि कहीं पर पेपर आउट हो गए, लीक हो गए, जिसकी वजह से परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी। तो उत्तर प्रदेश, जिसे पहले कभी नकल उद्योग के राज्य के तौर पर भी इसकी पहचान की जाती थी, और यही वजह है कि ट्रांसपेरेंट परीक्षा संपन्न कराने को लेकर योगी सरकार की तरफ से यह सख्त फैसला किया गया। यानी अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर नकल कराते कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सरकार सख्ती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संपत्ति कुर्क की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साथ ही एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 के तहत सरकार ने एनएसए लगाने का फैसला किया है। यानी अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है जो लोग परीक्षाओं में नकल कराने का प्रयास करते हैं, साजिश करते हैं। अब ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने के लिए सरकार की ओर से ये बड़ा कदम उठा लिया गया है और स्पष्ट संदेश दे दिया गया कि नकल करोगे तो एनएसए लगेगा, संपत्ति कुर्क होगी। हालांकि सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर परीक्षा को ट्रांसपेरेंट तरीके से संपन्न करवाना सरकार के लिए क्या इतनी आसान चुनौती होगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी मेहमानों से। अवधेश श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहादुर यादव जी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि राकेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत राकेश द्विवेदी जी मैं आपसे ही करूंगा। सरकार ने कह दिया नकल करोगे एनएसए लगेगा, फॉर्मूला पसंद आया सरकार का? व्यवहारिक रूप से मेरे समझ से आ रहा है कि नकल रोकना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए परीक्षार्थी, अभिभावक और पूरा समाज जिम्मेदार है। अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, तब कानून अपना काम कर सकता है जी। मेरी राय में हम सबको मिलकर नकल विरोधी जो कानून है उसको लागू करवाने में सहयोग करना चाहिए। सरकार की ये रणनीति आपको ठीक लग रही है राकेश द्विवेदी जी? इससे खौफ पैदा होगा नकल माफियाओं में? बिल्कुल निश्चित रूप से। और उनको फॉर्म भरते समय एक डिक्लेरेशन भी लगाना चाहिए कि अगर मैं नकल करता हुआ पकड़ा जाऊंगा तो भविष्य में परीक्षा से वंचित कर दिया जाऊंगा। एक चीज और जोर देना चाहिए गवर्नमेंट को। जी जी। बहादुर यादव साहब, आपकी पार्टी को पसंद आया योगी सरकार का ये फॉर्मूला ट्रांसपेरेंट परीक्षा के लिए? अब
अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से तमाम प्रक्रियाएं बदली है। कैमरे के सामने परीक्षाएं होती है, तो कैमरे के सामने परीक्षाएं होने पर बच्चों पर अनौपचारिक दबाव बनाने का कोई माहौल नहीं बनाना चाहिए सरकार को। स्वतंत्र विवेक से बच्चे पेपर दें, परीक्षा दें, अध्यापक गण या जो भी सेंटर वगैरह है इन सब चीजों को अपने दिशा निर्देश से फॉलो करना चाहिए और बच्चों को जो उचित सुविधाएं उनको कैसे परीक्षा देना है। दिक्कत कहाँ पर आपको नजर आ रही है? तो दिक्कत हमें नजर आ रही है सर, इस दिक्कत इसमें सिर्फ इतना है कि जो भाजपा के नेतागण तमाम ऐसी जगह जहाँ पर नौकरियों के पेपर लीक हो जाते हैं, ऐसे में बच्चे भी शॉर्टकट फार्मूले के चक्कर में पड़ जाते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं फिलहाल। नहीं तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए ही तो ये सख्ती की जा रही है ना, तो इसमें परेशानी होनी चाहिए क्या? कानून अच्छा है, नकल विहीन परीक्षा के लिए जो भी प्रयास किया जाए वो बेहतर है। तो ये किंतु परंतु क्यों लगा रहे हैं भाई? सरकार भी अगर ऐसा कुछ कर रही है, बहादुर यादव साहब, फिर ये किंतु परंतु का मतलब क्या है? ये सख्त कदम तो उनके खिलाफ उठाने का फैसला किया गया ना, जो नकल माफिया हैं, जो नकल कराते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। सर नकल माफिया तो है, इसी देश में तमाम ऐसे बच्चे रहे हैं जो शिक्षा के अभाव में या फिर शिक्षा पर बढ़ती महंगाई के अभाव में कहीं न कहीं उन्होंने अपने आत्मविश्वास को कम किया है। परीक्षा नकल विहीन है, ये अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा के लिए परीक्षार्थी बने बच्चे सुयोग्य बने, इसके लिए भी सरकार का प्रयास होना चाहिए, न कि उनके संसाधनों की लूट होना चाहिए, उनकी स्कॉलरशिप लूट होना चाहिए। इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। चले ठीक है, हालांकि किंतु परंतु जो आपने लगाया ना उसको लेकर फिर सवाल उठेंगे ना कि ये इफ एंड बट क्यों। अगर एक तरफ आप कहते हैं कि पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं का आयोजन होना चाहिए, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आपको लगता है कि इतनी सख्त कार्रवाई ठीक नहीं है। मैं अवधेश श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगा। आपको लग रहा है कि सरकार के सामने आसान चुनौती होगी बोर्ड परीक्षाओं को संपन्न कराना, वो भी नकल विहीन? बड़ी तादाद है छात्रों की। अवधेश श्रीवास्तव जी। हेलो जी अवधेश जी, जी, आपको लग रहा है कि सरकार के लिए चुनौती आसान नहीं होगी पारदर्शी परीक्षा कराने में? बहुत चुनौती है। सरकार तो हमारी हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है और पूरा उसमें योगदान हमारा सभी लोगों का रहता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे देश और प्रदेश के बहुत ही चर्चित नेता हैं और वो सभी जगह सख्ती करते हैं। अगर कोई शिक्षा माफिया या नकल माफिया नकल कराते या उसके पकड़ा जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो नकल माफिया और ये जो इस टाइप के शिक्षा माफिया उभर के आए हैं, ये सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के समय में इनको बढ़ावा मिला है। और अब योगी सरकार में ऐसा नहीं होगा, नकल विहीन परीक्षा होगी, कोई भी नकल नहीं कर पाएगा। नहीं, आपने अभी राकेश द्विवेदी साहब को सुना, वो तो आपकी पहल की सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बच्चों का भविष्य संवारना है, तो ये कदम ठीक है, इसका स्वागत होना चाहिए। सर नकल विहीन परीक्षा हो, अच्छी बात है। मैं बहादुर यादव जी आ रहा हूँ आपके पास। अवधेश श्रीवास्तव जी, हेलो, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो तो आपकी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने सवाल कहाँ उठाया? पहल का स्वागत तो करेंगे, स्वागत करने योग्य है, लेकिन बढ़ावा जिन्होंने दिया ये मेन जड़ जो है। समाजवादी सरकार जब से शुरू हुई तभी से इसमें नकल माफिया और शिक्षा माफिया ये सब उसमें शामिल हो गए, वरना पहले नहीं था। राकेश द्विवेदी जी, सरकार काम क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं कि जो नकल उद्योग आपके शासन में शुरू हुआ था, समाजवादी पार्टी के शासन में, उसका खामियाजा बच्चों ने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ के तौर पर भुगता है, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं होने देंगे। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा जी, कि भाजपा सरकार पर शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, इसको बंद करें। और जहाँ तक बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं है, राजनीति विपक्ष करता है, राजनीति नहीं है। नहीं, लेकिन एक बात तो है ना राकेश द्विवेदी साहब, सवाल तो उठेंगे और तुलना भी की जाती है, क्योंकि एक वक्त था
कि चाहे बहुजन समाज पार्टी का शासन हो, उस वक्त परीक्षा में सख्ती देखने को मिलती थी, बीजेपी के शासन में थोड़ा सख्ती देखने को मिलती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान ये देखा गया कि धड़ल्ले से कैसे नकल होती थी और तत्कालीन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे, दावा जरूर करते थे। या आपको लगता है कि ये गलत काम हुआ सरकार के दौरान? राकेश द्विवेदी जी। भाजपा के रिज्यूम की जहाँ तक बात है जी, आप जिस परीक्षा की बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं कि नकल विहीन होनी चाहिए, वही परीक्षा पास करके जब परीक्षार्थी आवेदन करता है नौकरी के लिए अपने, आप देख लीजिए उठा के 8 सालों का इतिहास पेपर लीक होता चला जा रहा है। सकुशल परीक्षा ये संपन्न नहीं करवा रहे हैं, इसके लिए कोई तैयारी नहीं है। तो मेरा मानना है कि केवल कानून लागू करने से कुछ नहीं होगा। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या है, आप जानते क्या है वास्तव में, आप तो उस पर कितना सोशली उसको अचीव कर पाते हैं उस टारगेट को अपने। आपकी हर परीक्षा लीक हो रही है, आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और परीक्षार्थी अगर विरोध करता है तो मुकदमा दर्ज होता है, लाठीचार्ज होता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ऐसा नहीं था। नकल होती थी लेकिन छात्रों पर लाठियां नहीं चलती थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम नकल का समर्थन नहीं करते, लेकिन स्वीकार तो करते हैं कि हाँ स्थितियां ठीक नहीं थी उस वक्त। परीक्षा निपटता था, उसका रिजल्ट आता था। भाजपा के गवर्नमेंट में लगभग हर परीक्षाओं का पेपर होने से पहले लीक हो रहा है। ठीक, अवधेश श्रीवास्तव जी क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं कि अगर हमारे समय में नकल उद्योग चलता था तो मौजूदा सरकार के रिजीम में भी तो यही हो रहा है ना, पेपर लीक हो जाते हैं, अब तो परीक्षाएं रद्द करनी पड़ जाती हैं। अवधेश श्रीवास्तव जी। ये तो सरकार की विफलता है। अवधेश जी। नहीं, सरकार हर मोर्चे पे अपना अच्छा काम कर रही है, मजबूती से काम कर रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा है, अब देखिए कितनी सख्ती होगी, कितने लोग जो नकल कराने की और शिक्षा माफिया हैं, नकल माफिया हैं, इनको कितनी ज्यादा इनको पनिशमेंट मिलेगी और कितना ज्यादा ये सरकार इनके ऊपर मुकदमे लगाएगी। आप देखिएगा ये भूल जाएंगे करना। नहीं तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? अगर कोई शिक्षक अगर इसमें शामिल पाया जाता है, कहीं परीक्षा केंद्र में व्यवस्थापक अगर पाए जाते हैं, उन पर एक्शन होगा या परीक्षा देने वाले छात्रों पर भी नकेल कसी जाएगी? किसी को नहीं बख्शा जाएगा, छात्रों पर भी यही एक्शन होगा। जब तक शिक्षा से संबंधित कोई भी आदमी गड़बड़ी करेगा उसको सजा नहीं मिलेगी, तब तक इस पे रोकथाम नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये सजा अवधेश श्रीवास्तव जी क्या इसमें नकल कराने वालों पर ही लागू होगा या नकल करने वालों पर भी ये बात लागू होगी? देखिए, नकल के संबंधित में कोई भी उसमें दोषी होगा तो कार्रवाई सब पे होगी। यानी छात्र भी अगर नकल करते पाए जाते हैं तो एनएसए के तहत बुक कर देंगे? नहीं, ऐसे नहीं, अब सरकार उसमें जांच कराएगी, देखेगी क्या है और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगी। बहादुर यादव जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। योगी जी ने करी है, आप देखिए जितने माफिया और भूम माफिया हैं, बिल्कुल अब योगी जी ने इसके लिए संकल्प लिया है। अब देखिए कितनी सख्ती होगी आने वाले टाइम में। ठीक है बहादुर यादव जी, वो कह रहे हैं कि हम संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। हेलो जी, ठीक है अवधेश जी, आऊंगा आपके पास। बहादुर यादव जी, मेरी आवाज पहुंच रही ना जी? आप तक? नहीं सर, ठीक है, छात्रों की परीक्षाएं सुव्यवस्थित हों, नकल विहीन हो, ये प्रयास होना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए, भाजपा की सरकारों को ये बताना चाहिए, केंद्र की सरकार को, चाहे राज्य की यूपी सरकार हो, उनको ये बताना चाहिए उनके लिए रोजगार का दृष्टिकोण क्या है इनके पास। अरे आज परीक्षा पर बात कर लेते हैं ना भाई, फिर रोजगार पर फिर किसी दिन बात कर लेंगे। नहीं तो परीक्षाओं सर बताए, अभी 22 दिसंबर का मामला है, सीतापुर के कॉलेज में तीन छात्राओं की खुदकुशी का मामला है। क्या कार्रवाई की भाजपा की सरकार ने, बताइए? आप विषय से भटक रहे हैं। हम आज चर्चा कर रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में जिस तरह से नकल हुआ करती थी धड़ल्ले के साथ, उस पर कैसे नकेल कसी जाए, उस पर कैसे काबू पाया जाए ताकि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। उसमें भाजपा की सरकार ने कौन सा ऐसा नया प्रभाव डाल दिया है? भाजपा की सरकार ने धाराएं बढ़ाई है छात्राओं पे। इससे डर नहीं होगा नकल माफियाओं में? कम से कम नकल माफियाओं पर भी कार्रवाई हो। अरे महाराज, उन्हीं पर तो लगेगी। उन्हीं पर लगेगी, ठीक है, अच्छी बात है, स्वागत है इसका मतलब। वो तो कह रहे हैं हम संपत्ति भी कुर्क कर लेंगे, कुर्की की कार्रवाई करेंगे। नहीं, कार्रवाई हो, लेकिन दृष्टिकोण ये भी होना चाहिए कि छात्र
हर साल पास हो रहे हैं, चाहे वो इंटर की परीक्षा पास हो रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन की परीक्षा पास हो रहे हैं, तमाम विश्वविद्यालयों से पास हो रहे हैं। उनके लिए रोजगार का दृष्टिकोण क्या है उनके पास? चले ठीक ठीक, आपकी गाड़ी रोजगार पर जाकर अटक जा रही है। हालांकि आज हमारा विषय वो नहीं है, आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं ना, दावा करते हैं कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट करेंगे, पारदर्शी होगी, ताकि उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। राकेश द्विवेदी जी, जो साल भर मेहनत करते हैं और पता चला कि पेपर लीक हो गया तो परीक्षा रद्द हो गई या नकल धड़ल्ले से हो गई, तो उन्हें लगता है कि हमारी साल भर की मेहनत बेकार। परीक्षाओं की बात रहे तो तमाम कंपटीशन की भी परीक्षाएं होती है, सिर्फ हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की ही परीक्षा नहीं होती। नकल विहीन परीक्षा हर स्तर की होनी चाहिए। पेपर क्यों नहीं देते? नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि सभी परीक्षाएं नकल विहीन होनी चाहिए, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं से अगर शुरुआत की जा रही है तो राकेश द्विवेदी जी, इसमें कोई बुराई है? इसमें कोई बुराई है? अगर सख्ती बरती जा रही है, डरना तो उन्हें चाहिए ना जो नकल कराने का मंसूबा पालते हैं। सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये इनको सख्ती से ये लागू करना चाहिए, बच्चों का भविष्य का सवाल है। मुझे सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं, और इस मुद्दे पर ना तो भाजपा, ना कांग्रेस, ना सपा, ना बसपा किसी के ऊपर ठीकरा तोड़ने से अच्छा है कि आप अपना कार्य प्रणाली सुधार करें। और अवधेश श्रीवास्तव जी, वो तो कह रहे हैं कि हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप कीजिए, करके दिखाइए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, हम स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि आप अच्छे से संपन्न कराइए परीक्षा नकल विहीन, हम तो स्वागत कर रहे हैं, तालियां भी बजा देंगे। लेकिन आपकी कथनी और करनी पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो, कि आप कहते कुछ हैं, होता कुछ और है। कोई कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। हम राम मंदिर के लिए हमने कहा, राम मंदिर बन रहा है। हमने क्या कहते हैं, धारा 370 हटाने के लिए कहा, धारा 370 भून माफियाओं को दमन के लिए कहा, भून माफियाओं के लिए वो योगी जी ने 100% किया। आज इसी की वजह से बड़े बड़े इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जितने छोटे व्यापारी हैं, मंझोले व्यापारी हैं, इनको भी योगी जी ने शामिल किया। अभी फरवरी में हमारी 10 से 13 तारीख तक समिट होने जा रही है। योगी जी और मोदी जी बराबर रोजगार दे रहे हैं। अभी परसों मोदी जी ने 75,000 लोगों को रोजगार दिया, 71, और प्राइवेट सेक्टर में जो बराबर उद्योग लगेंगे और बराबर बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। 17-18 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। शुरू कर दिए, लाख हजार। बहादुर यादव जी, देखिए वो तो कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, आप लोगों को कथनी करनी में अंतर क्यों दिखाई देता है? इनसे बताइए, इनसे पूछिए कि ये रासुका ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कब लगा रहे हैं? तमाम धाराएं, जो भी घटना आज सामने है देश के, उसके खिलाफ कार्रवाई कब कर रहे हैं? नकल विहीन परीक्षा का प्रयास हर सरकार ने किया है, हर स्तर से किया है। रासुका लगाकर छात्रों के खिलाफ रासुका का नियम लाकर या परीक्षकों पर रासुका का नियम लगाकर, इसका मतलब ये पिछले 5 साल में अच्छी परीक्षा नहीं करवा पाए क्या? नहीं तो सालों में इन्होंने बेहतर परीक्षा नहीं बहादुर यादव जी, अगर अब प्रयास किए जा रहे हैं तो फिर दिक्कत क्यों है? नहीं तो स्वागत है उस प्रयास का। ये कैसा स्वागत, ये कैसा स्वागत है, बताइए ना। नहीं, ये कैसा स्वागत सर? अभी चल रहा है नकल विहीन परीक्षा का स्वागत, हर पार्टी कर रही है, हर दल कर रहा है। अरे स्वागत करने से काम नहीं चलता है ना बहादुर यादव जी, कदम उठाने पड़ते हैं। सर यही तो मैं, राजस्थान का हाल पता है ना आपको? सर राजस्थान का हाल पता है ना आपको? रासुका खाली छात्रों पे लगेगा, परीक्षकों पे लगेगा या ब्रिजभूषण शरण सिंह पर भी लगेगा? मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, फिर कहेंगे नहीं, फिर आप रासुका कब लगेगा इनको? आरोपों पर आप लोग इस्तीफा देते हैं क्या? जांच चल रही है, जांच के बाद जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। आप बताइए ना, कब कार्रवाई हो रही है इनके नेताओं पर? महाराज जांच के पहले फांसी चढ़वा दीजिएगा क्या? सर एमपी के एक विधायक का, एक भाजपा के एक विधायक का नाबालिग के साथ शोषण का मामला सामने। अरे आपके नेताओं की लिस्ट निकालूं क्या फिर बहादुर यादव जी? मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, हम परीक्षाओं की बात कर रहे हैं तो उस पर रहते हैं ना। अरे आपके भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी बच्चे पढ़ाई करते होंगे, बोर्ड परीक्षाएं वो भी देंगे, आप भी चाहते होंगे ना कि नकल विहीन हो परीक्षा। छात्र हित के हर एक पहल का स्वागत है सरकार का, सरकार बनी है तो इसमें कमाल कर रहे हैं आप, ये पता नहीं किस तरह का स्वागत है। राकेश द्विवेदी जी,
इस तरह स्वागत होता है कि आप किंतु परंतु अगर मगर भी लगा दो, कह दो हम तो स्वागत कर रहे हैं। तो देखिए अब मुद्दे से भटकना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ये डिबेट जो आपने बुलाया है वो केवल नकल विहीन परीक्षा के लिए बुलाया है। जी जी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा किया जाएगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जो सरकार कह रही है उसको अच्छे से लागू करें, उसका हम स्वागत करते हैं। नहीं, आप लोगों की तरफ से अगर कोई सुझाव, क्योंकि आप लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार तो मनमर्जी करती है, विपक्षी दलों से कोई रायशुमारी नहीं की जाती, आपका अगर कोई सुझाव वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हो? देखिए मेरा कहना यह है कि शिक्षा ये भविष्य है हमारा, ये बच्चों का भविष्य, भारत का भविष्य है। जी जी। इनके साथ किसी तरीके से समझौता नहीं करना चाहिए, न किसी को इस पे पक्षपात करना चाहिए, गवर्नमेंट चाहे जिसकी हो। आगे चल के यही हमारे आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, ब्यूरोक्रेट बनते हैं। अवधेश श्रीवास्तव जी, इस मुद्दे को लेकर के सभी लोगों को एक मत होकर के, जी जी, और सरकार अगर कर रही है तो हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं। नहीं, आपने स्वागत किया, आपने कहा कि पहल ठीक है, अगर इससे परिवर्तन आता है तो उसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता थोड़ा अभी इफ एंड बट में उलझे हुए हैं। खैर, हो सकता है उनकी पार्टी की तरफ से कुछ दिक्कत हो इस पर, लेकिन अवधेश श्रीवास्तव जी, सवाल वही है कि इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन कराना जिसमें लाखों की संख्या में छात्र शामिल होते हैं, चुनौती आसान होगी सरकार के लिए? मॉनिटरिंग को लेकर क्या कुछ व्यवस्था होगी, कैसे मॉनिटर करेंगे? सरकार का पूरा खाका तैयार है इस काम को करने के लिए। सरकार इसको पूर्ण रूप से नकल को रोकेगी, उसमें जिस पे भी कार्रवाई करनी होगी करेगी। कार्रवाई करने से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कभी नहीं पीछे हटते, तुरंत कार्रवाई होती है। थोड़ा सा आप दर्शकों को अवधेश जी जानकारी दीजिए, कैसे ये पूरा सिस्टम लागू होगा, अगर आप बता पाए। क्या कह रहे हैं? एक बार इस पूरे सिस्टम को बताएं, किस तरह से लागू होगा, किन किन लोगों पर लागू होगा और कैसे मॉनिटरिंग की व्यवस्था, अगर दर्शकों तक आप जानकारी दे पाए। अब सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, बहुत जल्दी सरकार की तरफ से आपको मिलेगा मीडिया को। चुनौती किसी तरह की आप देख रहे हैं जिस पर आपको लग रहा है कि ज्यादा फोकस करना होगा? तो देखिए, छोटे बड़े सभी कामों में होती है, और चुनौती जिसमें नहीं है उसमें काम करने का मजा नहीं है। हमारे मोदी जी और योगी जी चुनौतियों को ही स्वीकार करते हैं और उसमें किसी को नहीं पूछते। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कत होती है, शहरी इलाकों में तो थोड़ा सख्ती दिखाई भी देती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आपको लग रहा है कि वहां पर मॉनिटरिंग की खास व्यवस्था करनी होगी? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी मॉनिटरिंग होगी और शहर क्षेत्र में भी होगी। ग्रामीण में कुछ ज्यादा लोग मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे और सब व्यवस्थाएं होंगी। कोशिश की जाएगी कि बिना नकल के, नकल विहीन 100% परीक्षा हो और इसका रिजल्ट आप परीक्षा के बाद देखेंगे। पेपर लीक बड़ी समस्या है अवधेश श्रीवास्तव जी, क्योंकि कई परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश में भी पर्चे लीक हुए हैं, जिससे परीक्षाएं रद्द भी करनी पड़ी हैं, छात्रों में मायूसी हो जाती है। तो आवाज नहीं आ रही? हेलो जी अवधेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अब आ रही है जी। मायूसी दरअसल इसलिए हो जाती है कि जब पर्चा आउट हो जाता है तब छात्रों को लगता है कि हमारा तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो गई। आप कह रहे हैं कि इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ हो और नकल विहीन परीक्षा हो, इस वक्त पूरा फोकस किया जा रहा है। आप इस बात की जानकारी दे रहे हैं और आपने ये जानकारी भी दी है कि उन परीक्षा केंद्रों को सेंटर नहीं बनाया जाएगा जो एसटीएफ की ओर से चिन्हित किए गए हैं। हाँ। नहीं, इसमें देखिए, जो भी पर्चा लीक और जो भी करेगा उसको योगी जी का मालूम है कि योगी जी क्या करेंगे। ना उसका घर रहेगा, ना उसकी दुकान रहेगी, ना उसकी नौकरी रहेगी। चले, यानी कि बुलडोजर का डर आपने दिखा दिया कि बुलडोजर भी चलेगा, संपत्ति भी जब्त करेंगे, जेल तो जाओगे अलग, एनएसए ठुकेगा वो अलग। राकेश द्विवेदी जी, भाई ये तो आप बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक बात है, नहीं अच्छी बात है, अच्छी पहल है। बच्चों का जीवन बर्बाद हो, बिल्कुल किसी भी बच्चे का भविष्य दांव पर नहीं लगना चाहिए, ऐसे नकल माफियाओं का खात्मा होना ही चाहिए। लेकिन जितना आसान चुनौती राकेश द्विवेदी जी, अवधेश श्रीवास्तव जी को लग रही है, क्या इतना आसान होगा? राकेश द्विवेदी जी,
इतना आसान होगा चुनौती? क्योंकि कहने में और करने में अंतर तो होता ही है, चीजें धरातल पर दिखनी भी चाहिए। चलेगा, उसको मूर्त रूप देना पड़ेगा हम्म और इसके लिए सरकार को बाकायदा बहुत अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। कागजों में लिख देना, आंकड़े दे देना ये तो अलग बात है, जी जी। लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है इसको भी देखना चाहिए गवर्नमेंट को, और इसके लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। नहीं, सरकार तो कह रही कि हमने पूरी व्यवस्था कर ली, बाकायदा निरीक्षण भी किया गया है, सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए, स्ट्रांग रूम की भी व्यवस्था है, डबल लॉक होगा। सरकार अगर तैयारी की होती तो ये जो परीक्षाएं बराबर लीक हो रही है साल दर साल, ऐसे नौबत नहीं आती। नहीं, अब की व्यवस्था की बात हो रही, इस बार जो बोर्ड की परीक्षाएं होने जा रही हैं उसको लेकर सरकार ने यह फैसला किया है, तो स्वाभाविक है कि पिछली गलतियों से ही सबक लिया होगा ना। राकेश जी, ये भी बताने, भाजपा के प्रवक्ता महोदय ये भी बताने का कष्ट करें कि वो भाजपा नेता के घर में जो बैठक कापियां लिखी जा रही थी बोर्ड की, ये योजना बंद हो गई है, या ये भी अच्छी है इस टाइम? चलिए ठीक है बहादुर यादव जी, इस सवाल का जवाब मैं आप ले लूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, लेकिन आप ये बताइए ना कि आपको संदेह किस बात पर हो रहा है? वो संदेह किसी बात पर नहीं है। संदेह नकल विहीन परीक्षा के लिए जो भी ठोस कदम उठाए गए कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है, लेकिन सरकार को ये भी जवाब देना चाहिए कि नकल विहीन परीक्षा होने के बाद जो परीक्षार्थी पास होकर जा रहे हैं उनके लिए नौकरी की क्या व्यवस्था है। ठीक है, ये भी पूछ लूंगा, ये बात की बात आपने कर दी है। नहीं, अभी इस व्यवस्था में कुछ आपको लग रहा है कि कुछ और सुधार हो सकता है? क्या आपको लगता है कि एनएसए की कार्रवाई जरूरी है? एनएसए की कार्रवाई भाजपा की सरकार अपने स्वविवेक से निर्णय लेती है। डराने धमकाने वाली सरकार पहले से रही है, वो आम जनता के बीच में भी अपना जो प्रभाव है वो डर के माहौल के साथ है। बच्चों पर राष्ट्रपा जैसे गंभीर धाराएं अर्पित करके उनको किसी भी तरीके से नकल विहीन परीक्षा करना उसका स्वागत है कुल मिलाकर, लेकिन ये यह भी बताने का कष्ट करें कि परीक्षा पास करने के बाद परीक्षार्थी कहाँ जाएंगे। चलिए ठीक, ये बात की चिंता है, ये आप भविष्य की चिंता अभी कर रहे हैं, अभी तो पहले परीक्षा की चिंता हो रही ना, हम लोग जिस पर डिस्कस कर रहे हैं। अवधेश श्रीवास्तव जी, क्या कहिएगा? बहादुर यादव जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके मन में सवाल हैं, वो कह रहे हैं कि हम पहल का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीजें दिखाई नहीं देती धरातल पर। बोर्ड की कॉपियां जो है भाजपा नेताओं के घर में लिखते हुए पकड़ी गई, क्या ये योजना अभी लागू है या इस बार बंद पाई जाएंगी? बहादुर यादव जी, आज सरकार ने इस बात का ऐलान किया, इसीलिए तो किया है ना, वो चाहे भाजपा का कोई नकल माफिया हो या कांग्रेस पार्टी का कोई नकल माफिया हो, ये तो सब पर लागू होगा ना। फिर भाजपा नेताओं के द्वारा किए गए किसी भी अपराध को भाजपा पूरी तरह से संरक्षित रखती है, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उसको संरक्षित करते हैं, बल्कि उसको और बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये आपत्ति आपकी दर्ज। अवधेश श्रीवास्तव जी, वो कह रहे हैं कि क्या सरकार इस बात की हिम्मत भी दिखाई देगी कि अगर कोई बीजेपी से जुड़ा नेता पकड़ा जाता है नकल माफिया के तौर पर, क्या उस पर भी कार्रवाई की हिम्मत दिखाएगी सरकार? कार्रवाई होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। योगी जी बख्शेंगे किसी को नहीं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर उसने ये गलती कर दी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जवाबदेही कैसे तय की जाएगी अवधेश श्रीवास्तव जी? जी, जवाबदेही कैसे होगी और किस किस पर होगी? जैसे मान लीजिए किसी एक जिले में परीक्षा हो रही है, अगर वहां पर नकल होती है किसी भी परीक्षा केंद्र में, तो कार्रवाई किस किस के खिलाफ होगी? अवधेश जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है अवधेश जी? हाँ, अवधेश जी आवाज पहुंच रही ना आप तक? होंगे सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो लोग उसमें दोषी होंगे सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। संपत्ति भी कुर्क की जाएगी। जैसे भू माफिया और माफिया पे कार्रवाई हुई है तो पूरे देश ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा है, आप लोग मीडिया के लोग हैं, सभी ने देखा है कितनी कैसी कार्रवाई होती है योगी जी की। अब की अगर किसी ने, चाहे वो किसी दल का हो, अगर उसने इस तरह के ये नकल माफिया, शिक्षा माफिया और या नकल कराने की कोशिश की, पर्चा लीक करने की कोशिश की, तो उसके साथ वही सलूक योगी जी करेंगे जो उन्होंने
इन बड़े अपराधियों और इन भूमाफियाओं पर किया है। बहादुर यादव जी, अब भी कोई शंका? वो कह रहे हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किस दल का है, किस दल से जुड़ा है, अगर पकड़ा जाता है तो उस पर भी वही केस चलेगा जो बाकी नकलचियों पर चलेगा। मैं आपको आपके न्यूज चैनल पे कह रहा हूँ, भाजपा नेताओं के घर फिर लिखती हुई काफियां पकड़ी जाएंगी और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। अरे कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई हुई है, कोई ऐसा नहीं जो बख्शा गया हो। नहीं तो बहादुर यादव जी, आप लोग सड़क पर फिर क्यों नहीं उतरते हैं? फिर तो आप पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा ना कि अगर ऐसी स्थिति होती, कार्रवाई नहीं होती किसी के खिलाफ, तो आप लोगों को सड़क पर उतरना चाहिए। आरोप लगा के भागने की आदत पड़ गई है क्या? प्रदर्शन कर नहीं, उनके मैनिफेस्टो नहीं, में आप परीक्षाओं को प्रदर्शन भी कर रहे हो और कानून की सराहना भी कर रहे हो, कानून की बुराई भी कर रहे हो। कानून जब तक सख्त नहीं होगा तो कैसे चलेगा? या गलत के खिलाफ पूरा देश खड़ा होता है, लेकिन भाजपा नेताओं की हट या उनकी व्यवस्था कह दीजिए, कुछ भी हो, इनका व्यक्तित्व ऐसा हो चुका है कि इनके नेताओं का अपराध जिस तरह से बढ़ता जाता है, उसका पॉलिटिकल ग्राफ इनकी पार्टी में ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो हमें तो भरोसा नहीं है कि भाजपा नेताओं पर ये कार्रवाई करेंगे। अरे महाराज, क्या बात, अब कहाँ का अन्न वर्ण खंड कुछ भी आप बोले जा रहे हो? सत्य कार्रवाई है। जिनके घर में जिन नेताओं के संरक्षण में बोर्ड की परीक्षाएं व्यतीत हो, उन पर बहुत ही ज्यादा घोर कार्रवाई होना चाहिए, राष्ट्रपति से भी बड़ी धाराएं लगानी चाहिए, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, भरोसा आपको कैसे होगा बहादुर यादव जी? आपका भरोसा कैसे? अब रिजल्ट तो कम से कम आने दीजिए। व्यवस्था अब लागू करने का फैसला किया गया है, आप कह रहे हैं कि नहीं अभी बताओ कितना सुधार हो गया। ये कंफ्यूजन क्यों है? इतना कंफ्यूज क्यों है? हम आपसे परीक्षा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अरे रोजगार। फिर हम रोजगार की बात करेंगे तो आप कहेंगे अरे नहीं महाराज, हम तो महंगाई की बात करेंगे। मैं परीक्षाओं की बात हो रही है, हाँ। तो उत्तर प्रदेश के छात्र हितों की बात हो रही है, तो मेरा एक सवाल है, इनके मैनिफेस्टो में जारी किया गया था कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क शिक्षण होगा छात्रों के लिए। कहाँ पर निःशुल्क शिक्षण संस्थान? ये ज्ञान आपने राजस्थान सरकार को नहीं दिया, वहां पर तो आप ही की पार्टी की सरकार है, वहां पर भी पेपर लीक हुए, वहां पर भी परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी। परीक्षा निरस्त करने पर कार्रवाई हुई। हाँ। प्रतियोगी छात्राओं को निःशुल्क आने जाने का संसाधन जितने भी